ठीक है ना। माध्यिका में क्या होता है आपका कंडीशन होती है कुछ ये n बराबर सम है तो फिर क्या होगा माध्यिका, अतः माध्यिका 1/2 n/2 वहां पर, ठीक है ना, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, ठीक है ना। और अगर यदि n विषम है, n क्या है विषम है, तो माध्यिका n+1/2 वहां पर, ठीक है ना, ध्यान देना। और एक और है, जब अगर L1 L यानी माध्यिका में वर्ग अंतराल दे रखा हो, माध्यिका निकालनी है उसको, वर्ग अंतराल दिया हो तो माध्यिका, ठीक है ना। तो सूत्र क्या आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे F और M माइनस C, बस ये है माध्यिका का, ठीक है जी। तो देखो सवाल कैसे आएगा, एक सवाल देता हूं जो पेपर में आया हुआ है माध्यिका का। छः नौ ग्यारह 14 18 22 28 31 34 तथा 43 इनकी माध्यिका होगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप आरोही क्रम में लिखेंगे इसको, आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम में माध्यिका निकालिए तो आरोही क्रम में लिखेंगे माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में कैसे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, पहले छोटी संख्या, उसके बाद में फिर बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद में फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी 14, फिर उससे बड़ी 18, ठीक है ना, फिर उससे बड़ी, ये तो आरोही क्रम में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आरोही क्रम में दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5, गिनना पड़ेगा इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने पर क्या है 10, है ना, 10 है ये पर। तो ये कैसा है आपका सम है, सम है। अगर ये विषम होता तो फिर विषम वाला सूत्र लगाते, कहेंगे आपका विषम वाला सूत्र लगाते, ठीक है ना, विषम वाला सूत्र लगाते। और अगर ये सम है तो फिर सम वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब है माध्यिका, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, ठीक है ना। तो 1/2, अब देखिए n/2 यानी 10, 10/2 वहां पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पर, ठीक है ना। तो 1/2, 2 का भाग देंगे 10 में तो कितना है 5, 5 वहां पर प्लस 2 का भाग देंगे 10 में 5, 5 प्लस 1 यानी 6 वहां पर, ठीक है ना। 1/2 5 वहां पर, देखो 5 वहां पर आरोही क्रम में देखना पड़ेगा, 5 वहां पर क्या है 1 2 3 4 5 यानी 18 प्लस 6वां पद क्या है इससे अगला है, तो ये 6वां पद 22, ठीक है ना। अंदर वाला जोड़ दो और कोष्टक हटाएंगे, गुणा होगा 22 18 कितना होगा 40, दूसरे काटेंगे 40 20 हुआ, तो 20 एकम 20, आपका उत्तर क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। समझ आया ना, ठीक है ना। क्या करना है पदों को आरोही क्रम में लिखना पहले, उसके बाद पदों को काउंट करना है, गिनना है। अगर वो 10 यानी सम है तो सम वाला सूत्र लगाइए, विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है जी। सम वाला ही सूत्र
लगाने वाला ही सवाल आता है पेपर में, विषम वाला नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा होता है। कभी कभार आ भी आता है लेकिन बहुत छोटा होता है, इसलिए सम वाले की ज्यादा प्राथमिकता होती है पेपर में आने की। ठीक है, एक और देखिए माध्यिका निकालने का सूत्र, इसमें वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो वो सूत्र देखिए, सवाल देखिए। देखो एक माध्यिका का सवाल लिखा हूं जिसमें वर्ग अंतराल रखा हो। देखिए वर्ग अंतराल और ये f यानी बारंबारता आपको देगा। वर्ग अंतराल है आपका 10 से 25, 10 से 25, 15 का अंतर चल रहा है ना, 25 से 40, 40 से 55, 55 से आपका 70, कहाँ पर चल रहा है, और 70 से आपका 85, यहाँ पर है। देखो f देखो इसकी 3 10 20, 3 10 20, 3 10 20, 13 4, 13 4। ठीक है, तो हमें मात्रा ज्ञात करनी है। मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है जी, देखो मात्रा क्या होगी, आप क्या करेंगे, यहाँ संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है ना, मात्रा याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, पहले तो ध्यान देना मात्रा कैसे करेंगे, ऐसा ना हो जाए मात्रा निकालनी है समांतर माध्य निकाल दें और समांतर माध्य निकालना है तो उसकी मात्रा निकाल के आ जाए पेपर में, ये बड़ा ध्यान रखना है। मात्रा निकालने के लिए एक छोटा सा सवाल होता है जो एक लाइन में होता है, उसको आरोग्य में रखना होता है, अगर लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहां नंबरों को काउंट किया जाता है, कितने नंबर, सम है तो सम वाला सूत्र, विषम है तो विषम वाला सूत्र लगता है। ठीक है, और अगर माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल वाला सवाल दे दिया है तो माध्यिका निकालनी है तो क्या करेंगे आप, संचयी बारंबारता निकालेंगे। बेशक आपको वर्ग अंतराल दिया हो या न दिया हो, यहाँ x यानी पद भी दे सकता है, चर दे सकता है, चर और f, तो भी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है ना, वो सवाल अलग होते हैं थोड़े से, तो मैं सवाल बता रहा हूँ लेकिन 4 नंबर वाला सवाल जो 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया है और f दिया है तो संचयी बारंबारता निकालनी है, आपको ध्यान रखना है। बारंबारता माध्यिका में संचयी बारंबारता का रोल होता है, संचयी बारंबारता में निकालनी ही होती है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता का संचय करना है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये पहला पद क्या है आपका 3 है तो 3 लिखिए, 3 में अगला पद जोड़ दीजिए 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 10 और 3 और 10 कितना हो गया बेटा 13, 13 और 20 कितना हो गया आपका 33, 33 और 13 कितना हो गया आपका 36 और 10 46, 46 और 4 कितना हो गया आपका 50। ठीक है, तो इसे भी काउंट कर लेंगे, ये n लिखूंगा, 3 और 10 13, 13 20 33, 33 13 46, 46 और 4 50, ये 50 और ये वाला 50 एक ही आएगा ज्यादा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत किया आपने। ठीक है, तो ये m ये आया आपका, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप m निकालेंगे। m निकालने का सूत्र क्या है, n/2, m हमारा क्या होता है n/2। ठीक है, तो m बराबर 50/2 कितना आया आपका 25। ठीक है जी, 25 आया जी, 25 है। ठीक है ना, अब देखिए 25 है तो 25 किस में पड़ेगा, ये संचयी बारंबारता में चेक करना होता है। ठीक है ना, तो m देखो यहाँ 3 तक जिम्मेदारी, 3 से आगे यानी 4 से लेकर 13 तक इसके पास रहेंगे, 13 से आगे यानी 14 से लेकर के 33 तक इसके पास रहेंगे, हमारा 25 इसी में फंस जाएगा 33 में। इसके जस्ट सामने देखो ये आपका f है। ठीक है, f है आपका 20, f के सामने यहाँ पर देखो ये L1 और L2 बैठे हैं, L1 है आपका छोटे वाला वर्ग अंतराल और L2 आपका बड़े वाला, L2 आपका बड़े वाला 55। ठीक है ना, वर्ग अंतराल में जो छोटा है वो L1 है और बड़ा है वो L2 है। ठीक है जी, तो L1 L2 हो गए और f हो गया और m आ गया आपके पास में, और एक होता है c, देखो सूत्र में c है। ठीक है ना, तो c क्या होता है, ये देखो ये 25 किस में पड़ा था 33 में, तो 33 से ऊपर वाला पद है ना, ये आपका क्या बेटा c है, c कितना आपका 13 है, c कितना आपका 13 है। तो करिए अतः माध्यिका, अब तो बस सूत्र में लगाना है, तो
अतः माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या सूत्र है आपका, L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे F और M माइनस C। L1 कितना आपका 40 है प्लस L2 कितना आपका 55 है माइनस L1 कितना है 40 बटे F कितना आपका 20 और M कितना आपका 25 माइनस C कितना आपका 13। ठीक है ना, तो 40 प्लस 55 में से 40 गया तो कितना बचेगा आपका 15 बटे 20 गुणा 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा आपका 12। काट दीजिए इसको, हमारा 5 से काट दो, 5 तिया 15 5 20 4 और 4 से इसको काट लो 3 बार, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो 40 प्लस 3 और 3 यहाँ तो गुणा है 3 का 9, 40 और 9 कितना हो गया आपका 49। आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, कितना उत्तर आया इसका 49। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो इस वाला बहुलक देख लीजिए। वीडियो को रोक के और देख लेना एक बार, बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने आपको, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी और ऐसे और थोड़ा सा लें तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो देखिए और आगे अब देखते हैं आप बहुलक, जो पेपर में आता है प्रश्न। ठीक है ना, अब है आपका बहुलक। ठीक है, तो देखो बहुलक के लिए क्या कर लेता है, या तो वो कुछ ऐसे ही पद दे देगा एक लाइन में 2 3 4 2 5 2 7, कह देगा बहुलक बताओ। क्या पूछ लेगा, बहुलक बताइए। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसमें ये देखना होता है कौन सा पद है वो जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही आपका बहुलक है। तो देखो 2 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, मैं समझता हूँ 2 ही आया है सबसे ज्यादा बार, 2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे आप चुने पद 2 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः या इसीलिए बहुलक बराबर कितना होगा आपका 2। 2 पद है वो जो सबसे ज्यादा बड़ा है, बहुलक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे आगे देखेंगे अब। ठीक है ना, आज की वीडियो